हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज फॉर द रिएक्शन 2a plus b gives us 2d, delta u naught and delta s naught is given. Calculate delta g naught for this reaction and predict whether the reaction will occur spontaneously. The key concept for this question is Gibbs equation. सो गिव्स इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। तो हमारे पास यहाँ पे टी है वो स्टैंडर्ड यूज करेंगे हम, दैट इज 298 केल्विन। डेल्टा एस हमें गिवन है लेकिन डेल्टा एच नहीं गिवन है, उसकी जगह हमें डेल्टा यू गिवन है, तो हम डेल्टा यू फाइंड करेंगे। हमारे पास रिएक्शन है 2a प्लस बी गिव्स अस 2d। तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें कि कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में कितने हैं, 2। देखो यहाँ पे 2 है, माइनस जो रिएक्टेंट में प्रेजेंट है, रिएक्टेंट में 2 है और यहाँ पे 1 है, तो कितना आ गया 2 प्लस 1, तो ये क्या आ गया 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। तो हमारे पास इक्वेशन होती है डेल्टा एच नोट को फाइंड करने के लिए डेल्टा यू नोट प्लस डेल्टा एन जी आर इंटू टी। डेल्टा यू नोट की वैल्यू हमें क्या गिवन है, -10.5 किलो जूल में गिवन है ये हमारे पास, प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 आई है। आर की वैल्यू हमारी क्या होगी 8.314, ये हमारी जूल में होती है लेकिन किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो 10⁻³ आ जाएगा। यहाँ पे मल्टीप्लाई टेम्परेचर हम स्टैंडर्ड यूज करेंगे विच इज 298 केल्विन। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा -12.98 किलो जूल। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, डेल्टा एच नॉट की। तो हमारे पास अब हम इस वैल्यू को गिव्स इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट कितना आ गया -12.98 माइनस टी हमारा कितना था 298 केल्विन, और डेल्टा एस की वैल्यू हमें क्या दे रखी है -44.1, तो यहाँ पे -44.1। इस इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास -12.98, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 13.14, और हमारा यहाँ पे सॉल्व करके कितना आ गया +0.16 किलो जूल। तो जो हमारी डेल्टा जी नॉट की वैल्यू है वो क्या आ गई, पॉजिटिव। अब हमसे क्या पूछा गया था कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है और बताना है कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो हमारे पास इसके लिए कंसेप्ट होता है, अगर हमारी डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव हो तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होती है, और अगर हमारे पास डेल्टा जी नॉट की वैल्यू पॉजिटिव हो तो रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होती है। तो हमारा डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या आई है, +0.6 किलो जूल। दैट मीन्स आवर रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। तो हमारा क्या आंसर आ गया कि जो हमारी रिएक्शन है वो नॉन स्पॉन्टेनियस। So this is the final answer. Hope you understand. Best of luck.